हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, जो मैंने पढ़ाया था, सारा तुमने कर लिया होगा। ठीक है, नहीं करा तो कर लेना। ठीक है, लास्ट वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफ़ी बच्चों ने चैप्टर कर लिया होगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर चैप्टर दोबारा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। कोई भी डाउट आएंगे तो वो डाउट तुम पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो मुझे, इवन कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैसेज पे पूछ लो या फिर कॉल पे पूछ लो अगर डाउट्स आते हैं, और नहीं आते डाउट्स तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इसके आगे का कंटेंट जो मैंने बताया था। हमारा जो टॉपिक था लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट तक कराया था, वो कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हमने पढ़ाई थी और उसके बाद हमने वीडियो एंड कर दी थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज का जो टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब इसके अंदर सबसे पहला होता है यहाँ पर रबिंग, दूसरा होता है यहाँ पर इंडक्शन, विदाउट, अच्छा, थर्ड होता है यहाँ पर कंडक्शन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। रबिंग जो होता है यहाँ पर, रबिंग मैं बता चुका हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास जो थी, इंट्रोडक्शन जो क्लास थी हमारी, वो सारी चीजें हमने इसी के ऊपर बेस पे हमने करी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन और हम पढ़ेंगे कंडक्शन। इंडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन तो वो भी नहीं है, बस इसे समझना होता है। ठीक है, हम कंडक्शन के अंदर कैसे करते हैं, रबिंग तो पता ही होगा सबको, ये नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम इंडक्शन करते हैं। व्हाट इज इंडक्शन? क्वेश्चन आ जाता है अगर मैं, व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडक्शन? ठीक है, आंसर, it is temporary electrification of a uncharged conductor. It is temporary electrification of an uncharged conductor when a charged body is brought near an uncharged conductor. When a charged body is brought near an uncharged conductor is called what? Is called uncharged conductor. This process is called इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। देखो, इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन होता है जैसे कि अगर आप ना किसी बॉडी को, जैसे कोई चार्ज बॉडी है और दूसरी एक बॉडी है जो अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है। अगर अनचार्ज बॉडी के अगर पास लेके जाओगे तो क्या होगा? वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेरी चार्ज हो जाएगी, वो
टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, मैंने हिंदी सही बोली होगी, अस्थाई होता है। टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए अनचार्ज, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, एक ना परमानेंट नहीं आता उसके अंदर, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए चार्ज कंडक्टर व्हेन चार्ज बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी इज ब्रॉड नियर एन अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, आप डेफिनेशन को ध्यान रखना, डेफिनेशन इसकी पूछ रहे थे पेपर में, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे पहले कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हम किसी भी बॉडी को बिना टच कराए, एक नोट पॉइंट वन लिख दो इसके अंदर, we do not touch the डायरेक्टली ऐसे ये टू बॉडी विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है, टच नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिना टच कराए होगा ये सारा प्रोसेस, इसको हम कहेंगे इंडक्शन। नोट कर लेना इसको, बाकी मैं इसे हटा रहा हूँ, पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है, और फटाफट करते रहो, बस स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें सिंपली तरीके से फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर एक बॉडी ली, जैसे ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज है, क्या है, हाईली नेगेटिव चार्ज, हाईली नेगेटिव चार्ज है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, हाईली नेगेटिव चार्ज है इस पे। अब अगर मैं बात करूं एक एटम की, देखो एक एटम क्या होता है, एक एटम होता है जिसके ऊपर न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे, न्यूट्रल होता है। अगर मैं एक हाईली नेगेटिव चार्ज को मैं किसके पास ले आया, मैं इसके पास ले आया जो कि एक न्यूट्रल बॉडी थी, ऐसे क्या होगा, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ताकि समझ में आए। मैं एक हाईली नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास ले आया, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, इसके अंदर हमने ये देखा कि ये जो नेगेटिव है इसके अंदर के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर कितने पॉजिटिव थे, 4, नेगेटिव कितने थे, 4, न्यूट्रल हो गया, ये इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खींच लिया, और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इस तरफ होगा क्योंकि इसने इसको रिपेल कर दिया, क्योंकि हाईली नेगेटिव, यहाँ देखो हाईली नेगेटिव चार्ज इस पे है और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, अट्रैक्ट करा इसने, ठीक है, इसने इसको अट्रैक्ट करा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों जो मैंने बताया था तुम्हें, इंडक्शन जैसे किसी भी बॉडी को, इंडक्शन इट इज अ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए अनचार्ज कंडक्टर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉड नियर एन अनचार्ज कंडक्टर, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
और उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो फिर चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए हैं, ये एक एटम है, इस एटम के पास हम इसको लेके आए और हमने देखा क्या कि इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस तो इसके साथ अट्रैक्ट हो गए और इसके अंदर जो नेगेटिव थे इससे रिपेल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। अगला डायग्राम देखिए हम इसका, फर्स्ट सेकेंड में क्या हुआ इसमें कि यहाँ पर जो पॉजिटिव कलेक्टेड थे उसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर देते हैं जब हम, ठीक है, जब हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा का सारा नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है, नॉट 100%, ठीक है। 80% भी चला गया तो 20% ही क्या करेगा, बचेगा। तो मान लो कि अगर मैं ये मैंने लगा दिया और इसमें से 3 नीचे चले गए, कितना चले गए, 1 2 3 ये नीचे चले गए, 1 बच गया। जब मैं अर्थिंग हटा देता हूं, ठीक है, अब मैं इसमें से अर्थिंग हटा रहा हूं, अगर मैं अर्थिंग हटा देता हूं तो प्लस 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 प्लस, और यहां पर क्या है, एक रॉड है जो कि हाईली नेगेटिव, और यहां पर एक नेगेटिव, क्योंकि 100% की बात नहीं कर रहा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% भी मान सकते हो, लेकिन ये असम्पशन होती है बस, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं कह सकता। ये हो गया आपका थर्ड, फोर्थ देखते हैं। जब हमने इस रॉड को रिमूव कर दिया, जब हमने इस रॉड को रिमूव कर दिया तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके वो तो न्यूट्रल हो गए। फाइनली क्या हो गया, चार्ज बन गया ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ऐसा करो कि इसको भी सोच लो कि नीचे चला गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैं ऐसे भी क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, विदाउट टचिंग इट वी चार्ज अ बॉडी, वी चार्ज अ कंडक्टर विदाउट टचिंग इट, वी पॉजिटिव चार्ज अ बॉडी विदाउट टचिंग इट, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, और यही होता है इंडक्शन। मैंने पॉजिटिव चार्ज करके दिखाया है और आप इसको क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज करके दिखाओगे, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन है आपका, विदाउट टचिंग इट, चार्ज अ बॉडी नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट, बिना टच कराए आपको नेगेटिवली चार्ज करनी है उस बॉडी को, ठीक है। आप इसे नेगेटिवली चार्ज करोगे और ये आपका ये है LDW, लॉकडाउन वर्क, ठीक है। यही आपको घर से करना है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे करो, अंदर करो, ठीक है, जो भी ये आपको घर पे करना है, ठीक है, लॉकडाउन वर्क है तुम्हारा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बताओ कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन तो तभी होता है ना जब आप किसी को छू के, ठीक है, किसी को छू के करंट फ्लो करेगा, उसमें चार्ज फ्लो करेगा, कुछ भी फ्लो कर जाए, हमें क्या करना उससे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंडक्शन की, कंडक्शन मेथड की, तो देखो यहाँ पर अगर एक बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कंडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है।
थर्ड वाला था ना कंडक्शन। एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक अनचार्ज है, अनचार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट when we touch these two bodies, then what will be the result? अगर हमने क्या करा, इन दोनों बॉडी को टच करा दिया एक दूसरे से, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब कितना ट्रांसफर होता है, कितना ट्रांसफर नहीं होता, हाफ ऑफ ट्रांसफर हो जाएगा, हमने मान लिया चलो हाफ ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। कितना ट्रांसफर होता है वो आगे के चैप्टर में बताऊंगा मैं, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हमने मान लिया इसको हाफ ऑफ ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है। हाफ ऑफ ट्रांसफर हो गया और फिर हम दोनों बॉडीज क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और फिर हमने क्या करा, सेकंड था ये, और थर्ड स्टेज में हमने करा इन दोनों को दोबारा सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया हमने इन दोनों को दोबारा से, और मुझे बताओ कि ये बॉडी पहले अनचार्ज थी लेकिन अब क्या हो गई, चार्ज हो गई। कैसे चार्ज हो गई, जब हमने इसको टच कराया, आपस में टच कराया और उसके बाद उसको हटा दिया, तो ये बॉडी आपस में एक दूसरे के टच होने की वजह से चार्ज इन दोनों में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से बॉडी चार्ज हो गई। इसे हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आता है टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हम चार्ज ही पढ़ रहे हैं और चार्ज ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगले एक महीने तक पूरा चार्ज ही पढ़ते रहेंगे, फर्स्ट सेकंड पूरा चैप्टर यही है, ठीक है। और छोटे चैप्टर नहीं है, बहुत बड़े चैप्टर हैं, इनको मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यही चैप्टर बेस है। अगर आप बेस को ढंग से पढ़ लोगे तो चीज़ें ना अपने आप ही समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आई तो एक दो टॉपिक के बाद वहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाती है, अपने आप ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो चीज़ें पीछे वाली क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो अभी पता ही होगा क्योंकि आप 10th क्लास से आए थे 11th में, तो 10th की आसान लग रही थी, 11th मुश्किल लग रही थी, ठीक है। और वैसे 11th से 12th में आए हो तो 11th आसान लगेगी और 12th थोड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि नई नई चीज़ है दिमाग में। ऐसे टॉपिक्स में भी होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाली चीज़ें बहुत ईजी होती जाएंगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, तो ये चीज़ें तुम्हें टिप्स पे याद रहेंगी, ठीक है। हाफ चैप्टर होने के बाद अपने आप ये सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है टॉपिक नेम द बेसिक प्रॉपर्टीज नेम द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट आता है इसके अंदर एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। एडिटिविटी सबसे पहले बताता हूँ। फर्स्ट एडिटिविटी क्या होती है, देखो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि चार्ज को मैं देख के, ठीक है, चार्ज को मैं देख के ये नहीं बता सकता कि वो किस डायरेक्शन में वो अपने मतलब किस मतलब डायरेक्शन की नॉलेज आपको देख के या फिर कोई क्वांटिटी का नाम लेते ही मुझे डायरेक्शन की नॉलेज नहीं मिलती। जैसे फोर्स है, फोर्स अगर मैं फोर्स बोलता हूँ तो फोर्स किस तरफ लगेगा, तो ये थोड़ी बोलो चार्ज किस तरफ लगेगा, चार्ज क्या लगेगा, क्या पहले से चार्ज होती है कुछ बॉडीज की, तो ठीक है, उस पर कुछ चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और चार्ज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी जो चीजें तुमने ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक मान लिया हमने एक सरफेस, ये एक सरफेस है और इस सरफेस के मैंने पार्ट्स कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 8 कूलम चार्ज है। ये इस बॉडी में पार्टीशन है, इस पर अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज अगर मैं निकालूं इसका एडिटिविटी, जो चार्ज होता है टोटल चार्ज, वो डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी कि वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड हो जाएगी कैसे? 3 कूलम प्लस प्लस 8 कूलम, ऐड कर दो इसको, कितना आएगा? 3 से 3 कट गए, इतना आ जाएगा 10 कूलम चार्ज आ गया इस पर टोटल। मतलब क्या? एडिटिविटी सिंपल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से ये चीजें डायरेक्ट ऐड हो जाती है, दैट्स इट, खत्म। आपको क्वांटाइजेशन करना है, ठीक है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है। और इसमें पूरे टॉपिक में अब तक जो भी हमने पढ़ा, उन सब में से यही अब यहीं से अब चीजें स्टार्ट होती है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन बताओ। क्वांटाइजेशन देखो क्या होता है कि इसका देखो फॉर्मूला सबसे पहले, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, इसे हम कहते हैं टोटल चार्ज। ये होता है नंबर, और नंबर में ये होता है एक इंटीजर, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मान लो, चार्ज मान लो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे क्वेश्चन चेंज होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता लग जाएगा अपने आप ही, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? द टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। डेफिनेशन लिख देता हूं। टोटल चार्ज is always total charge is always integral multiple of basic quantum charge। छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना इसको। डेफिनेशन भी क्या है ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल नंबर ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज, ऐसे भी कह सकते हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ध्यान रखने वाली बात है कि ये है क्या, ये चीज फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। अब फॉर्मूले के ऊपर ही हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं और वो तो मैं बताता हूँ, ये लिखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रल की बात हो रही थी, अभी इंटीग्रल की बात हो रही थी, तो मुझे बताओ कभी भी यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है, कभी भी रबिंग करते हो या फिर आप इंडक्शन करते हो या फिर आप कंडक्शन करते हो, तीनों तरह से किसी भी तरह के मेथड में कभी भी हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट होगा, 2, 3, 4, 10, 50, 100, लाख, 1 करोड़, 10 लाख, जो भी वटएवर, कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने नहीं बताया तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, सत्यानाश है इसमें, देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। A comb drawn to persons, calculate the charge carried by, calculate the charge carried by the comb, calculate the charge carried by the comb, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, पढ़ते क्वेश्चन में पूछ क्या है। A comb drawn through a person's hair, एक आदमी है जिसके बाल भी हैं, ठीक है, और उसके बाल हेयर ऑन ए ड्राई डे, मतलब एक आदमी ने अपने बालों पे कंघा फिरा दिया, ठीक है। causes 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन हेयर, बालों से इतने इलेक्ट्रॉन उखड़ गए। अब बालों से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए और कहाँ चले गए, पर्सन हेयर, लीव द पर्सन हेयर, पर्सन के हेयर को उसने छोड़ दिया, एंड स्टिक टू द कॉम, और कॉम के साथ वो चिपक गए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में सॉरी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22, एन की वैल्यू 22, और यहाँ पर उसने पूछा है क्या, कितने, 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हियर, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूट के निकले किस पे, कॉम पे। यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये एक बाल है, ओ सॉरी एक आदमी है और जिसके बाल है, ये बाल है, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, ये कॉम है। अब ये जो हेयर है, ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकले, इसमें से निकल के इसमें आ गए, ठीक है, इसके पास आ गए। क्या है, अब बात हो रही, ये ना मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन में भी इसी के अंदर चेंज कर दूंगा। ये कॉम के ऊपर चिपके हैं, क्या चिपके हैं, इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, कॉम पे निकालना है। किसमें क्वेश्चन में बोला इसने, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, कॉम पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि चिपक कौन रहा है उस पे, इलेक्ट्रॉन चिपक रहा है उससे, ठीक है। इस पे ध्यान देना, यहाँ पर मैं नेगेटिव लूंगा, 1.6 10⁻19 कूलम। यहाँ पर हम पॉजिटिव भी लेते हैं, वो भी बताऊंगा कि कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू NE, अब यहाँ पर प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे, 10⁻22 माइनस 1.6 10⁻19 कूलम, कितना आएगा, माइनस 1.6 10⁻19 पर 3 कूलम, इतना चार्ज, मतलब कॉम पे कितना चार्ज आया है, कॉम के ऊपर -1.6 10⁻3 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा चार्ज है वैसे भी,
माइनस का है, कोई इशू भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको साफ होता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी हमने करा, दोबारा एक नया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर नया क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ चार्ज, ये भी आता है क्वेश्चन। और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम, कितने चार्जेस मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर ही, वन कूलम और वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इन दोनों में से बिगर कौन होता है। तो बेसिक बात है, कौन सा बिगर होगा पता लग जाएगा तुम्हें अभी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, एन की वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर्मूला अभी पता ही है, फॉर्मूला एज यूजुअल यही चलेगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ही करेंगे अब, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम। क्वेश्चन के अंदर ई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ Q इज इक्वल्स टू एन पी, Q कितना है 1, N कितना है निकालना है, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। 1/1.6 10⁻⁻90 एन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 6.25 10⁻18 एन आ जाएगा। 10⁻18 नॉट, दिस इज व्हाट नंबर, नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर है। तो यहाँ पर टू फॉर्म कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कंक्लूजन में देखो क्या है, टू फॉर्म 1 कूलम, टू फॉर्म 1 कूलम here we required 6.25 10⁻18 number of electrons. Is that clear? ठीक है। तो यही था नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं, आगे नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.11 क्वेश्चन एनसीईआरटी। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं इसे डिक्टेट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, द पॉलिथीन पीस इज रब्ड, एक पॉलिथीन पीस है, पॉलिथीन बना देते हैं, ये थैली है, ठीक है, पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूलन क्लॉथ, वूल एक ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ऊनी कपड़ा कुछ भी बना लो, ऊनी कपड़ा, ठीक है, फूल पॉलिथीन, पॉलिथीन और फूल को हमने रब करा, एंड इट हैज बीन फाउंड, दोनों को रब करा हमने बाय रबिंग, it has been found to acquire a negative charge
of 3.2 10 to power -7 कूलम एक्वायर्ड टू फॉर्म। चार्ज कितना बन गया इस पे? नेगेटिव चार्ज बोल रहा है वो, -3.2 10 to power -7 कूलम। इतना नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट आपको निकालना क्या है इसके अंदर? फाइंड फर्स्ट में निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? इफ यस, हाउ मच? अगर हाँ तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है ये भी बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर तो जरूर बताइए। हाँ ट्रांसफर हुआ है, क्वेश्चन में है इज देयर। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यहाँ चार्ज कितना गिवन है? इतना गिवन है चार्ज, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन। एन की वैल्यू हमें निकालनी है 1.6 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। एन की वैल्यू आपको निकालनी है। Q इज इक्वल्स टू Ne। Q कितना है हमारे पास? 3.2 10 to power -7 माइनस का है, एंड आपको फाइंड करना है 1.6 10 to power -19 कूलम। 3.2 10 to power -7 upon 1.6 10 to power -19 is equals to 10। देखो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा। 16 है 32, 16 2 से हट जाएगा, और इसे आप ऊपर लेके जाओ, नेगेटिव से नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है? 2 ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 2, डेट मीन्स 12, ठीक है? 12 एन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 to power 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे किसके अंदर से? वूल टू पॉलीथीन, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? स्पेस अब क्वेश्चन में इसने बोला है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? इफ यस, हाउ मच? अगर मास ट्रांसफर हो रहा है तो कितना मास ट्रांसफर हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 to power -31 kg, ठीक है? अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इसने 9.1 10 to power -31 kg, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कितने फाइंड करे हैं? 2 इंटू 10 to power 12। ये नंबर है किसके? इलेक्ट्रॉन्स के, और आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड का आंसर, यस। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना ट्रांसफर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 into 10 to power 12 multiplied by 9.1 10 to power -31 kg। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और आंसर आपका चेक करिएगा, आंसर ये बनेगा, ठीक है? 18.2 10 to power -, ठीक है? तो ये आ गया आपका ये सेकंड क्वेश्चन इसका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। एक क्वेश्चन में इसी में बनाता हूँ, ठीक है? कॉपी
अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इफ देयर इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज, एक क्वेश्चन नया कर देते हैं किसी को और एक नई चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें इससे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ये है कि इफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द वूलन क्लॉथ, यहाँ पर जो ये चार्ज है ऑन वूलन क्लॉथ, ठीक है, वूल पे जो चार्ज है वो कितना है चार्ज, इतना चार्ज है। तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ये आपको बताना है। इससे पहले देखो एक नोट पॉइंट लिखना, ठीक है, एक नोट पॉइंट क्या मैं बताता हूँ, ये तुमने केमिस्ट्री में एक बार सीखा भी होगा कि देखो अगर ये सरफेस न्यूट्रल है, क्या है ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर इक्वल है, ठीक है, और अगर मैं इसमें से एक नेगेटिव यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हट गया है, इलेक्ट्रॉन हो गया ये इलेक्ट्रॉन, और वहां पर अगर मैं इसको वापस लेके जाता हूँ तो ये क्या कर देगा, दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल बना देंगे, सिस्टम दोबारा रिबैक हो गया, ठीक है, दोबारा से न्यूट्रल बन जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो अपनी जगह पे उसने क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया उसने, पॉजिटिव छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर आपको काउंट करने की बात आ जाए कि कितने ऐसे होल बने होंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, वही बात आ गई ना कि कितने होल बने होंगे कि इसकी वजह से इस पे इतना चार्ज आ गया, क्योंकि अगर मैं जगह छोड़ देता हूँ वहां से, कोई इलेक्ट्रॉन का जगह छोड़ देता है तो वहां पर पॉजिटिव बना देगा। अगर मैं होल्स काउंट कर लूं तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिसकी वजह से होल्स बने हैं। बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ से करोगे तो इजी लगता है, ठीक है, सीधी बात लगती है, लेकिन अगर आप होल्स की टर्म में समझोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन इस चीज़ को समझो, ठीक है, फिर भी ये खास है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन इसकी जगह छोड़ दें। अब ये बॉडी है जो, ये बॉडी पॉजिटिव बनेगी, कितना पॉजिटिव है इस पे, इतना पॉजिटिव 3.2 × 10⁻⁷ कूलम, इतना पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव बना कितना, इन होल्स को मिला के बना, हर एक होल पे एक चार्ज है, उन सब चार्जों को जब हमने मिला दिया तो इतना चार्ज बन गया। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्लस, दिख रहा है सबको, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो चश्मा पहन। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया ये और इतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर मैं रिवर्स ले गया तो इलेक्ट्रॉन को, तो दोबारा क्या कर देगा वो, न्यूट्रल बना देगा, क्या बना देगा वो, न्यूट्रल बना देगा। तो ये एक नोट पॉइंट हो गया क्वांटाइजेशन पे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल काफ़ी है, ठीक है, तुम्हारे लिए, बस ज़्यादा डिटेल में बन जाओ, और ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना चार्ज इतना बना रहा है, तो आपको काउंट करना क्या है, देखो अब हमने चार्ज लिख दिया, अब हम लिखेंगे E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब बच्चे क्या कर देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, और नेगेटिव लिख दोगे तो नंबर्स जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या, आपके पास पैसे पड़े हैं वो 0 हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव किस चीज़ का है, ये पॉजिटिव इसका है, ये इसका चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, -19 इस होल का चार्ज, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पे जा रहा था, चिपक रहा था इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चिपक गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया पॉलीथीन पे, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 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 कैंसिल, नंबर्स पॉजिटिव। यहाँ पर होल्स है, होल्स के पास चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव, क्योंकि वो होल है। ठीक है, आप होल्स की तरह ट्रीट करो उसको, समझो। ठीक है, होल है, ऐसे मोस्ट पॉसिबल तो वो मेटल में होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, आप समझ लो यहाँ पर कि अपनी जगह पे वो एक पॉजिटिव छोड़ेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, Q = Ne, Q कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁷, n कितना हो जाएगा हमें निकालना है 1.6 × 10⁻90 कूलम, और 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻90 = n। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और आंसर सेम वही बनेगा जो एज यूजुअल पहले क्वेश्चन में बना था। इसको भी नोट कर लेना उसी क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, ताकि तुम्हें ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर तुम्हें अगर क्वांटाइजेशन पढ़ना पड़े तो सिर्फ यही वाला क्वेश्चन करो, बस पूरा क्वांटाइजेशन कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा इसी एक क्वेश्चन से। और दोनों पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके भी और होल्स को लेके भी। ठीक है, पॉजिटिव को लेके भी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज कि अगर एक वूलन क्लॉथ है, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो अपनी जगह पे एक प्लस छोड़ा, जिसकी वजह से इसमें चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में इसने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इनकी वजह से बना होगा, इन होल्स की वजह से बना होगा। और इस पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ही रिवर्स इतना होता है चार्ज। हम लिखेंगे यहाँ पर और कोई सिंबल नहीं लिखना। ठीक है, लिखना ये है, लेकिन साइन हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो आप इस चीज को कर लोगे, और ये क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आई होप। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखो, स्टार्टिंग से देखो, दोबारा रिपीट करके देखो, आई होप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है तुम्हारे, क्वेश्चन है, या आपको कैसे करना है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये आएगा, आपको आप चेक कर लेना। ठीक है, कर लेना, ट्राई करना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे फ्रॉम द कॉपर पेन। कॉपर का कोई बर्तन है, कॉपर का कोई सब मटेरियल है, उस पे से टू लीव कॉपर पेन टू लीव इट विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कॉपर पैनिंग के ऊपर से, कॉपर पैनिंग के ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए होंगे कि कॉपर पैनिंग पे इतना चार्ज छोड़ के चले गए, और कौन सा चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चले गए। ये आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने तुम्हें अभी बता दिया, किसके साथ, अभी पॉलिथीन और वुड वाले क्वेश्चन में मैंने कराया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और इसके आगे देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास फिर यहीं से खत्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगी, वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप साथ के साथ रहना, चीज़ें करते रहना। ठीक है, साथ के साथ चीज़ें करते रहोगे तो क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 12th में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चंस, और टाइम तो बहुत लगेगा वो करने में, तो साथ के साथ ही करते रहना। ठीक है, और बीच में सोचोगे कि थ्योरी कर लो फिर न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। साथ के साथ करोगे तो पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चंस कब होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं पहले,
एग्जाम्पल्स कराऊंगा कुछ मैं पहले, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे कूलम्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना। ओके बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके।